हम सब लोग दशम स्कंद में 9वें अध्याय में दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी श्री यशोदा मैया की सौभाग्य का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अतिशय अभाव है शिव जी, ब्रह्मा और लक्ष्मी के पास भी इस कृपा का, जिस कृपा को यशोदा देवी ने प्राप्त किया है। ज्ञानी भी कभी उस कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, न योगी प्राप्त कर सकते हैं। नायम सुखापो भगवान देव देहीनाम दुगोपी का सुत, कह रहे जितने भगवान यशोदानंदन भक्तों के लिए सुलभ है, वैसे तपस्वियों के लिए या ज्ञानियों के लिए वैसे सुलभ कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, उससे पहले कुछ लोगों के फोन भी आए थे, मैसेज भी आ रहे थे, क्योंकि आज दीपावली है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपावली के लिए प्रश्न था कई लोगों का कि हम पूजा क्या करें, हमारे लिए पूजा का क्या विधान होगा। सारा जगत आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, साथ में गणेश जी की, कि दरिद्र दूर रहे और लक्ष्मी जी का वास हो घर में। अब गौड़ीय वैष्णव के लिए जो युगल सरकार का भजन करते हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रील भक्तिधर नारायण गोसाई महाराज जी इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते थे कि हम लोगों को अपना गोल, हमारा लक्ष्य, वो हमेशा हमें क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्यों करते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है इतना कुछ करने का। कल परिक्रमा करते हुए शाम को जब जा रहे थे, तो सब जगह स्तव स्तुतियां चल रही थी। कई लोग बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, कई लोग अपनी जो जहां पे जुड़े हैं उन सब स्तुतियों का पाठ कर रहे थे, कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा था। अपने अपने भाव से सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा हमारा यहाँ पर क्या कर्तव्य है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करें या राधा कृष्ण की पूजा करें। राधा कृष्ण की पूजा करें तो उसका विधान क्या होगा, कैसे पूजा करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पंडित जी को बुलाएंगे या स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे तो क्या करेंगे। कई तरह के प्रश्न आते हैं मन में। क्योंकि जैसे किसी का फोन भी आया था, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, अभी ये आरतियां गाना अजीब सा लगता रहता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, भगवान से इस प्रकार की प्रार्थनाएं करना अजीब सा लगता है। तो क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि लक्ष्मी देवी कौन है और राधा जी का क्या तत्व है। लक्ष्मी जो सकल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। श्री लक्ष्मी को श्री भी बोलते हैं। श्री अर्थात संपत्ति, श्री अर्थात शोभा, श्री अर्थात सौभाग्य, सब कुछ है। जहां लक्ष्मी नहीं है वहां कुछ नहीं है, वहां दरिद्र आ जाता है, बिल्कुल नाश हो जाता है सब कुछ। भजन क्या कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे लिए भी तो लक्ष्मी आवश्यक है ही ना। भक्तों को क्या लक्ष्मी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ठाकुर जी की सेवा के लिए तो चाहिए, अपना पेट भरने के लिए तो कुछ चाहिए भाई। तो हम क्यों लक्ष्मी की पूजा ना करें, हमें भी तो लक्ष्मी जी को पूजा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गुरुदेव बताते थे, भागवत जी में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बातें कही हैं। कहते जब लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष पाने के लिए बड़े बड़े देवता उनकी आराधना करते रहते हैं। हाँ, उनको प्राप्त करने के लिए कितने ही लोग, कितने प्रकार के यज्ञ व्रत तप इत्यादि करके लक्ष्मी जी को मनाते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ अपनी दृष्टि तक नहीं डालती। तो लक्ष्मी जी किसकी तरफ दृष्टि डालती हैं, जो उनके पति विष्णु अर्थात भगवान का जो भजन करते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी स्वयं चलती हैं। अगर हम अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है। इसका तो नाम लेना भी अच्छा नहीं माना जाता। आएंगी ये लक्ष्मी जी, लेकिन उल्लू पर बैठ करके आएंगी, बिल्कुल संसारी वृत्ति हो जाएगी, संसार संसार संसार। पैसा तो होगा लेकिन सुख होगा नहीं, शांति होगी नहीं, कलह मचा रहेगा। देखा जाता है कितना कितना लोगों के पास धन है, लेकिन शांति नहीं है, पागलों की तरह लगे हुए हैं कमाने में। बहुत किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन पेट खराब है, पतली पतली दाल ही खा सकते हैं बस, और कुछ खाने के जो है डॉक्टर ने मना कर रखा है। घर में सब कुछ है, परिवार है, लेकिन आपस में बनती नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल भी। तो इस प्रकार की लक्ष्मी का क्या फायदा अगर आ भी जाए तो। इसीलिए सौभाग्य, श्री, संपत्ति, सब कुछ अगर साथ में रहेगा, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, सब कुछ सौभाग्य भी साथ में होना चाहिए। तो इसके लिए गौड़िया वैष्णव जो है वो किसकी आराधना करेंगे, श्री राधा जी की। अब राधा जी का क्या तत्व है, तो राधा कृपा कटाक्ष का हम पाठ करते हैं, उसमें आता है ना लास्ट में,
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध संपदांगुली नखे कदा कृष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। बोले अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, जितने ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड के विष्णु अंतर्यामी क्षीर सागर में शयन करते हैं, उनकी लक्ष्मी भी है उनके साथ। स्वर्ग में भी लक्ष्मी है, विष्णु भगवान वहां पर वामन बन करके गए थे तो उनके साथ उनकी लक्ष्मी जी विराजमान है। नरसिंह भगवान के साथ भी लक्ष्मी जी विराजमान है। जितने भी विष्णु लोक हैं, कूर्म के साथ भी लक्ष्मी है, वारा के साथ भी लक्ष्मी है। अनंत कोटि विष्णु लोक में अनंत कोटि लक्ष्मियां विराजमान है। वो अनंत कोटि लक्ष्मियां क्या करती हैं? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, श्री राधा जी के चरणों का पूजन करती हैं। हिमाद्रिजा, पार्वती, पुलोमजा, इंद्राणी, विरिंचिजा, ब्रह्माणी वर प्रदे, वर पाती हैं राधा जी से। ये कौन है? सारी वर देने वाली हैं। संसार में लक्ष्मी जी की कभी हम जाएंगे, उपासना करेंगे, कोई फोटो लेके आया होगा अपने घर में तो देखना, उनका हाथ ऐसे होगा, वरद हस्त ऐसे होगा और उसमें से धन निकलता हुआ दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जी धन की वर्षा कर रही हैं। संसारी जीव देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी कीर्तन गाते हैं, लक्ष्मी जी की बड़ी उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? शिव जी ये स्वयं स्तुति कर रहे हैं, राधा जी के प्राकटाक्ष शिव जी ने गाया। तो कह रहे हैं हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वर प्रदे, पार्वती, इंद्राणी, ब्रह्माणी सब आपसे वर पाती हैं। कहते अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध संपदांगुली रखे। राधा जी के चरण के नख का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के पास अपार रिद्धि सिद्धियों का समूह बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि कैसे बढ़ने लग जाएगा? एक व्यक्ति भिखारी राम है तो दूसरे को क्या दे देगा? नाम तो रख रखा है करोड़ीमल, जेब में पैसे हैं नहीं। ये गोपियां हैं, इनके पास क्या है? कंडे थापती हैं गोबर के, फूलों का श्रृंगार करती हैं, अच्छे से गहने भी तो नहीं है पहनने के लिए। क्या है इनके पास? जिसके पास कुछ होगा वही तो दूसरे को देगा। अपार रिद्धि सिद्धि दिग्ध संपदा अंगुली नखे, ऐसे कैसे अपार सिद्धियां बढ़ने लग जाएंगी राधा जी का नाम लेने से, राधा जी का स्मरण करने से? उनके पास कुछ है कि नहीं है भाई, पहले ये तो पता कर लो। बोले यही बात द्वारका की जो रानियां है ना, उनके मन में आ गया था कि ये भगवान कृष्ण सारा दिन उनका गोपियों का नाम लेकर के रोते क्यों रहते हैं। रोहिणी देवी को पूछा उन्होंने मैया को कि मैया हम लोग तो सोने के वस्त्र पहनती हैं, सोने की जरी की साड़ियां पहनती हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करती हैं, वो गोपियों के पास तो कुछ है ही नहीं। देखा जाता है काली कलूटी सी स्त्री हो वो भी श्रृंगार करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है तो बड़ी सुंदरी हो जाती है, और गोपियों के पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहाँ से ब्यूटी पार्लर जाएंगी? कंडे थापने वाली, कंडे थापने वालों के हाथ देखना कभी कैसे होते हैं, खुश्क खुश्क से होते हैं, दर्रे से होते हैं, मतलब जैसे पता नहीं क्या काम करते करते वैसे। बोले गोपियों के पास क्या है? उनका क्या ऐश्वर्य है उनके पास? अब हम देखो ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, रुक्मिणी जी कह रही हैं, ऐसा गोपियों में क्या है जो कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं? जब चंद्र ग्रहण हुआ, सारी गोपियां और ब्रजवासी इकट्ठे हुए, वहां पर द्वारकावासी भी इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में, तब जाकर के लक्ष्मी जी ने ऐश्वर्य देखा राधा जी का और दंग हो गई हैं। क्या ऐश्वर्य है? ये वृंदावन भूमि साधारण नहीं है जो हमको दिखती है। पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, गोविंद जो स्तुति है भगवान की, चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल्यन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रजभूमि कैसी है? चिंतामणि सदृश। सारी जितनी भी पूरी ब्रजभूमि चिंतामणि से बनी हुई है। चिंतामणि किसको बोलते हैं? जो वस्तु मांगो, जो चिंता करो, मांगना नहीं है, चिंता करना है, सोचना है, अगर ऐसे हो जाए चलो हो गया, वो चिंतामणि। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, जितने वृक्ष हैं सदम में वृंदावन धाम में वो सारे कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की क्या महिमा है? जो उसके नीचे खड़े होकर इच्छा करोगे, मांगोगे, वो प्रदान कर देगा। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल्यम अंतम, कहते जितनी भी गाय है ये गाय नहीं है, ये सुरभि गाय है भाई। सुरभि गाय की क्या विशेषता? बोले सुरभि गाय केवल दूध ही नहीं देती, जो वस्तु मांगो वो दे देती है। बड़ी कथाएं हैं। एक बार विश्वामित्र जो है, जब इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज जी के साथ युद्ध छेड़ लिया था, क्यों? कारण क्या था? वो वशिष्ठ जी महाराज जी के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज जी के पास सुरभि गाय थी, कामधेनु गाय थी। वो क्या करती थी? सब कुछ देने वाली थी। कामधेनु गाय, उन्होंने आक्रमण कर दिया। पहले तो जब आए थे विश्वामित्र जी तो सारे पूरी सेना को भोजन करा दिया बढ़िया बना करके। वो कहते ऋषिवर आपका ऐसा ऐश्वर्य कैसे है? बोले मेरे पास तो गाय है, कामधेनु गाय है, उससे ही है। बोले अच्छा, कामधेनु गाय दूध नहीं देती? बोले दूध नहीं, जो वस्तु दो। थालियां निकल रही थी कामधेनु गाय के थनों से, सोने की थालियां निकल रही थी, भोजन परोसा हुआ, बढ़िया मालपुए, बढ़िया गोभी की सब्जी, पूरियां, आज सबके घर में बनेगा पक्का खाना, दीपावली है। बढ़िया बढ़िया सामान सब निकाल करके सबको खिलाया। विश्वामित्र जी दंग में बोले आप तो ऋषि हो, हमको दे दो ये गाय, हमारे को चाहिए इसकी, हमें तो युद्ध इत्यादि करने पड़ते हैं।
तो कहने लगे, तो ऋषि ने कहा, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आप बात कर लो, लेके जाना चाहो तो जाना चाहती है नंदिनी या कामधेनु गाय जो भी थी, आप ले जाओ। जब कहा तो कहते मैं नहीं जाऊंगी ऋषि का आश्रम छोड़ के, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो उसके थनों से सेना निकल आई। सेना ने सारी सेना का संहार कर दिया विश्वामित्र की। फिर विश्वामित्र को लगा कि ये ऋषि जो ये राजा वाजा होना, क्षत्रिय होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो राज ऋषि होना है। देखो वशिष्ठ जी महाराज जी का ऐश्वर्य, ब्रह्म ऋषि होना बड़ी बात है, राज ऋषि होकर क्या कर लेंगे। फिर उन्होंने तपस्या करी, निकले। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल्यवन्तम, जितनी भी गाय हैं, लक्ष लक्ष गाय हैं, वो सारी सुरभि गाय हैं। और लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम भाव से, अतिशय ही भाव से लक्ष्मी जी यहाँ झाड़ू की सेवा कर रही हैं ब्रज में। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उन आदि गोविंद पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, इतनी महिमा है। जब द्वारका में वहां पहुंचे हैं तो बड़ा कौतूहल है, किसको, लक्ष्मी जी को, किसका देखने के लिए, लक्ष्मी जी को राधा जी का दर्शन करने का बड़ा कौतूहल है, बार बार सोचती हैं कि राधा जी कौन है। तो यहाँ बड़ा सुंदर एक पद है, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, बड़ा सुंदर पद है ये। तो ये कृष्णदास जी का पद है। तो यहाँ पर कहते जब लक्ष्मी जी दर्शन करने गई है ना, मिलने गई राधा जी को, तो जहां पर उनके वो रावटियां होती हैं, मतलब जैसे वो झोपड़ी ऐसी बनी होती है ना देखने में, तो वहां पर लगा था कुरुक्षेत्र में अपने अपने सब बने हुए थे, जहां पे रुके हुए थे सब लोग। तो वहां पर देखा कि मूंगे की तो जो है दीवारें हैं, मणियों के खंबे हैं। ऐसा तो उनका सौभाग्य, जो उनके अपने महलों में, द्वारका के महलों में ज्यादा से ज्यादा सोने की द्वारका है, इससे ज्यादा मूंगा, चिंतामणियां, ये कोई साधारण वस्तुएं हैं क्या। देख करके दंग हो गई ऐश्वर्य इनका देख करके। तब जाकर के समझ में आया ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है, ऐश्वर्य बहुत है यहाँ ब्रज में, पूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन माधुर्य इतना है कि ऐश्वर्य जो है वो तिरोहित हो जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भजन करते हैं कभी सोचे लगे अरे बताओ गुरु जी भी कैसे मिले, चलो अच्छे तो मिले गुरु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन कहते हैं राधा कृष्ण का भजन करो, यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है, जूते मिलेंगे बस खाने को, और कुछ है ही नहीं। बोले ऐसी कोई चिंता मत करो भाई। ठाकुर जी ने सुदामा जी को जब मिले हैं, चिर योगना का वरदान दे दिया उसकी पत्नी को, और उसको अव्यय लक्ष्मी दे दी, अव्यय लक्ष्मी। अव्यय लक्ष्मी मतलब जितना मर्जी व्यय करते रहो व्यय ही नहीं होगी। तो यह है ब्रज की महिमा। और एक दूसरी बात समझ लीजिए, हम किसी के घर जाएं और जाकर के बोले, अगला कहे कि पानी पियोगे, बोले नहीं पानी तो हम लेके आए हैं। थोड़ी बार कहे भैया और कुछ कोल्ड ड्रिंक लोगे, कुछ शरबत बना दे, बोले नहीं वो भी हमारे पास है। अच्छा चलो फिर खाना लगा देते हैं, बोले नहीं खाना तो हम लेके आए हैं। अगला क्या बोलेगा तुमको, भाई आए क्या करने हो यहाँ पर, अगर सारा कुछ तुम ही लेके आना तो हमारे घर क्यों आए हो। जिसके घर आए हो उसकी जिम्मेवारी बनती है ना। तो यहाँ धाम में जो आ गया उसकी पालन करने वाली है राधा रानी, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने गुरु वर्गों का आश्रय ले लिया वो कुटुंब पाल, लिखा है रघुराई, वो स्वामी जी ने लिखा है, कुटुंब पाल, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ये छुपाई है रामायण में, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भक्त का नहीं पालन करते, उसके कुटुंब का पालन करते हैं, पूरे कुटुंब का पालन। कभी कभी हो सकता है कोई ऐसी, हमारे पिछले कर्मों के कारण कोई ऐसी हमारे पे अवस्था आए, हमें लगे कि भाई ये तो बड़ा बुरा हो गया हमारे साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना पता चलेगा इसके पीछे कितनी बड़ा कारण था भगवान का। तो कभी भी भगवान के भक्त का कुछ भी नाश नहीं होता। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, कौनते प्रति जानिहि ना में भक्त प्रणश्यति, अर्जुन जाकर के घोषणा कर दो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा मुझसे क्यों घोषणा कराते हो, आप करो। बोले मैं तो ये प्रतिज्ञा जो करी है मैंने, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ भी देता हूँ। भीष्म पितामह के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा की हमेशा रक्षा करता हूँ। तुम जाकर के कहो कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता, फिर उसकी रक्षा होगी। नहीं तो कोई शंका कर सकता है अरे भगवान कहते तो हैं अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ भी तो देते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़वाते भगवान, उसकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए तुम जाकर घोषणा करो, कौनते प्रति जानी, जाकर घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता, ना मे भक्त नश्यति। इसीलिए जो भजन करते हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में बोला, अनन्याश्चितो ये जना मयूर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, अनन्य मेरा भजन करते हैं, उन अनन्य भजन करने वालों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम वहन का क्या होता है, योग का अर्थ होता है चीजों को जुड़ाना, क्षेम का अर्थ होता है वहां पर
पहुंचाना, उसकी रक्षा करना। योगक्षेम अर्थात जैसे भाई अब संसार में है तो पेट लगा हुआ है तो रोटी दाल आटा चावल चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो कोई भाई कहीं कहे कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे भजन करेंगे बस, तो भगवान कहते हैं उसको मैं जुड़ाता हूँ, वो वस्तु उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ जाकर, और करने के बाद उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। कितनी ही कथाएं हैं इसकी। नामदेव जी की कुटिया को आग लग गई थी, नामदेव जी ने सारा कुछ और भी जला दिया, बोले अच्छा हो गया। ठाकुर जी बाद में स्वयं कुटिया बनाने लगे नामदेव जी की आकर के। सब प्रकार की रक्षा। जयदेव गोस्वामी की कुटिया ठाकुर जी ने बनवाई अपने हाथों से। रघुनाथ दास गोस्वामी कुटिया नहीं बना रहे थे, ठाकुर जी ने उनकी कुटिया बनवाई कह करके। तो भक्त का कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। उनकी सब क्रियाएं जो है वो भगवान के द्वारा निर्धारित होती है, उनको कभी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जैसे आज दीपावली है, हम जो गौड़िया वैष्णव जो गुरु वर्गों के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं उनकी इच्छा से, तो उनकी करुणा प्राप्त करने के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। गुरुदेव बोलते थे राधा दास्यम, हमें राधा जी की दासी बनना है, पल्ले दासी। अब ये राधा दास्यम क्या होता है, ये बड़ी कथाएं हैं इसके पीछे, इतना जानने की जरूरत भी नहीं है अभी हमें। चाहिए बस हमें पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है। हमारा गोल राधा जी की दासी बनना है, क्योंकि गुरु जी कहते थे जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए ना रास में, और जाकर के पैठा गांव में वहां पर चतुर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। जो गोपियां राधा जी के आगे चल रही थी उनको क्या दर्शन हुए, नारायण के दर्शन हुए। लेकिन नारायण के दर्शन करके भी गोपियों ने कृष्ण पहचाना नहीं वहां पे कि कृष्ण ही नारायण बने हुए हैं। नारायण को प्रणाम किया और कहा कि आपने कृष्ण को देखा है, ऐसे वर्णन है। और पीछे जब राधा जी आई तो राधा जी को देखते ही कृष्ण की जो चार भुजाएं वहां पे अपनी प्रकट कर रखी थी नारायण रूप में, दो भुजाएं पेट में घुस गई, इसलिए इस गांव का नाम पैठा है। तो गुरुदेव बोलते थे देखो नारायण रूप में यद्यपि गोपियां जो आगे थी उन्होंने भी प्रणाम ही किया कृष्ण नारायण समझ करके, कृष्ण नहीं माना उनको। लेकिन जो पीछे जब राधा जी आई तो नारायण रूप रह ही नहीं पाया कृष्ण का, पहले ही दो भुजाएं पेट में उन्होंने कर ली अपनी और कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। और जो गोपियां राधा जी के अनुगत्य में पीछे आ रही थी उनको किसके दर्शन हुए, उनको कृष्ण के ही दर्शन हुए, उनको नारायण के दर्शन ही नहीं हुए, कोई संभावना ही नहीं रही। तो राधा जी के अनुगत्य में कितनी महिमा है राधा जी की। एक कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी कहते हैं उमा रमा सत्यशची चंद्रा रुकमणि राधा अवतार सवे आम नय वाणी। उमा रमा सत्य शची चंद्रा चंद्रावली रुक्मणी जितनी भी देवियां हैं सब राधा जी का अवतार है। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पदरज पूज्य मानी। ब्रह्मा शिव नारायण श्रुतियां नारायण जितनी भी ये सब वेद की श्रुतियां हैं सब राधा जी के जो चरण रज है उसकी कामना करती हैं। तो हम उन राधा कृष्ण युगल सरकार का भजन करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र कुछ नहीं है, ये युगल सरकार का नाम है। हरे अर्थात राधे, कृष्ण अर्थात कृष्ण, और ये संबोधनात्मक है। इसकी महिमा चैतन्य चरितामृत के 4th चैप्टर में इतने अच्छे से समझाई है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, कि इस मंत्र में कोई भी आरती प्रार्थना जैसे होता है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर क्या है, प्रणत क्लेश नाशाय, मेरे क्लेशों का नाश करो, क्लेशों का नाश करने वाले गोविंद का मैं भजन करता हूँ। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कोई कहा क्लेशों का नाश करो, सीधा कृष्ण को बुला रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो बुलाना, प्रेम से बुलाना, यहाँ पर संबोधन है। वहां पर आरती प्रार्थना है, आरती मतलब दुख में प्रार्थना है प्रणत क्लेश नाशाय में। हमारे गुरुवर्गों ने कितना सुंदर मंत्र हमको प्रदान किया, इसीलिए इसको महामंत्र बोला गया है, मंत्रों का राजा। इस मंत्र का जाप करो आज के दिन। और कहेंगे भी रोजी मंत्र जाप करते कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, आज दीपावली है। हाँ, और क्या पूजा करें, और पूजा करेंगे स्तर स्तुतियों का पाठ करेंगे, राधा के पाठ गाएंगे, नंदनंदन अष्टक गाएंगे, और बहुत सारे अष्टक हैं हमारे पास, गौड़िया गीति कुछ है, उन अष्टकों का पाठ कीजिए बैठ करके। कितनी उसके अंदर सुंदर सुंदर महिमा, राधा कुंड अष्टक का पाठ कीजिए, श्याम कुंड अष्टक का पाठ कीजिए। क्या महिमा गाई है वहां पर राधा कुंड की, क्या महिमा है श्याम कुंड की। तो यही तो हमारा लक्ष्य है। अब आज लक्ष्मी जी का है तो आज हम लक्ष्मी जी को लेकर के बैठ जाएंगे, कल गणेश जी का शुरू हो जाएगा फिर वहां उनको लेके बैठ जाएंगे। वही तो फिर बात वही आ गई ना, मोर दास काहि न रासा कहो तो कहो कहा विश्वासा। यद्यपि सब भगवान के ही अवतार हैं, ये सब कृष्ण और राधा जी से ही सब प्रकट है, जितने भी देवी देवता जो भी पूजा हो रही है। लेकिन हम क्यों भजें किसी को, हम तो सीधा उन्हीं को पकड़ेंगे ना, हमें तो उन्हीं का आश्रय चाहिए। तो गुरुवर्ग इसीलिए हमें जो वस्तु प्रदान करने आए हैं उसकी कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कल ही तो कथा चल रही है, वर्णन करते करते बोल गए ना फिर वहां परीक्षित जी महाराज, जो किसके पक्ष के हैं, देवकी जी के पक्ष के हैं, उनके सामने बोल गए श्लोक।
नायम गोपिका, क्या कह रहे हैं, नेमो विरिंचो न भवो न श्री अभी अंग्या। ब्रह्मा शिव उनकी जो अंगजा है, लक्ष्मी जी भी उनको हुई है, सौभाग्य नहीं मिला। नायम सुखाप भगवान भी गोपिका सुत, जैसे भगवान सुलभ गोपिका सुत, भगवान कृष्ण जैसे यहाँ पर यशोदा जी को सुलभ है, भक्तों को सुलभ है, वैसे किसी को सुलभ नहीं है। भूल गए ना, तो इसीलिए हमें तो वही लेना है। हमें तो यहाँ ब्रज की भक्ति ही चाहिए जिसको गुरुदेव हमको देने आए हैं। बड़ा सौभाग्य है, हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कितनी महिमा गाई गई ब्रज की। बोले तीर्थों में जाओगे, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार जाके बद्रीनाथ घुमाओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया, जगन्नाथ, चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन में तो जगह जगह कृष्ण राधा गलवैया देते हुए घूम रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से दर्शन यहाँ है ही सुलभ। नहीं भी है तो क्या है, कृपा सबसे श्रेष्ठ है। बताया था ना, गया जी में तो 1 चरण चिन्ह भगवान का, और यहाँ तो पता नहीं कितने चरण चिन्ह है ब्रज में। किरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज, कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, द्वारका रामेश्वर, पल पल पे बसते यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोपीन के द्वार द्वार, द्वार पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। अरे स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो वृंदावन वासी हैं। कितना सुंदर रसिकों ने पद गाए हैं वृंदावन की महिमा के। गोपियां जो वेणु गीत है उसमें श्लोक स्तुति करते कह रही हैं वृंदावन की, मैं वृंदावन भुवि वितनोति यत कीर्तिम यत देवकी सुत पदाम्बुज लब लक्ष्मी, कि ये वृंदावन क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी महिमा का विस्तार कर रहा है वैकुंठ से भी बढ़कर के। स्वयं राम जी कह रहे हैं जब चित्रकूट की अयोध्या की महिमा का गान कर रहे हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब जगह वैकुंठ का ही वर्णन है, साउथ इंडिया चले जाओ, ये वैकुंठ है, ये धरती पर वैकुंठ है, वहां रंग जी का मंदिर है बहुत बड़ा, है ना। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं अयोध्या मम धाम पुरी सुहावनी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मेरी धाम, जो धाम है ये अपना धाम, धाम का तो होता है घर, ये मेरा अपना घर है, यहाँ के लोग मुझे बड़े ही प्यारे हैं। इसी प्रकार कृष्ण का ये धाम है वृंदावन धाम। तो इसीलिए हमें उसी धाम का आश्रय लेकर, गुरुवर्गों के आश्रय में, उसी धाम की प्राप्ति के लिए, वहां पर हम राधा कृष्ण की निकुंज में कैसे सेवा कर सके, पाल्यदासी के रूप में, ललिता सखी के अनुगत्य में, उसी के लिए ही प्रार्थनारत रहना है। यही हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए हम जितना भी स्तव है, स्तुतियां हैं, पाठ करेंगे। स्तव स्तुतियां नहीं आती ज्यादा तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का पाठ करेंगे। ये तो मंत्र राज है, सब मंत्रों का राजा है और संबोधनात्मक नाम है भगवान का। तो कंसेप्ट हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बस अंधेर नगरी चौपट राजा, पता ही नहीं कुछ क्या करना है, क्या चाहिए, प्राप्ति क्या चाहिए, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पता ही नहीं चलता भगवान की चाहते क्या, इसलिए गुरुदेव कहते थे गोल क्लियर होना चाहिए। कोई भी उत्सव हो, हमें तो राधा कृष्ण का ही भजन करना है, हमें अपनी उसी चीज की प्राप्ति करनी, क्योंकि इनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। रसखान जी को जब ब्रह्म भगवान की प्राप्ति हुई तो रसखान जी ने एक पद लिखा बड़ा सुंदर, कहते मैं तो भगवान को ढूंढता फिरता था, जिसको ब्रह्म के रूप में जिसकी व्याख्या की, ब्रह्म है, उपनिषदों में जिसको ब्रह्म कहकर संबोधित किया, वेदों में जिसको ब्रह्म कहा, वो ब्रह्म को ढूंढने लग गया मैं। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन, पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई उस ब्रह्म को ढूंढने लगा। वेद ऋचा सुने चौगुने चाहे, वेद और ऋचाओं को मैंने चौगुने चाव से सुना। अच्छा चलो मुझे पता चलेगा उस ब्रह्म के बारे में, बड़ा अच्छा लगा मुझे उस ब्रह्म के बारे में, वो ऐसा है, वो गैया चराता है, लेकिन है कहाँ, कौन है। ब्रह्म में ढूंढे पुराण गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखे सुने कबहू न कि तुम, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, कहीं भी मुझे ये पता ही नहीं चला, कभी सुना ही नहीं, क्योंकि कहीं भी भगवान के रूप का वर्णन नहीं है वेदों में। बोले कहीं देखने में सुनने में आए नहीं, वो कैसे रूप का है, कैसे स्वभाव है उसका। तेरत हेरत हाय परो रस खान बतायो ना लोग लुगाइन, बोले मैं घूमता रहा, नाम लेता रहा, ब्रह्म ब्रह्म के बारे में कोई बताओ मुझे, लोग लुगाइयों से पूछता रहा, कोई बता ही नहीं पा रहा। देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठ पलोटत राधिका पायन। अरे एक दिन मैं वृंदावन पहुंच गया और कुंज में जाकर देखा वो तो राधा जी के चरणों में बैठा है, राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं सेवा कुंज में। ये है ब्रह्म की स्थिति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछियार ते पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी कहती है लाला तुझे मक्खन नहीं, मक्खन तो बहुत बड़ी वस्तु होती है, छाछ दूंगी, मक्खन को निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है
ऐसी फ्री में मिल जाती है लोगों के घरों से। बोले छाछ दूँगी, थोड़ा ठुमका लगा के कहा, कृष्ण वहीं ठुमके लगाने लग जाते हैं। कौन है ये? बोले शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेशु जाहि निरंतर दैव। अनंत शेष, जिनके ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। महेश शिव जी, गणेश, सुरेश इंद्र, शेष, महेश, गणेश, दिनेश सूर्य, सुरेशु जाहि निरंतर दैव। निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, हर समय इनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं जिनका। जाहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जिनको अखंड अनंत बताया गया, जिसका न रूप है बताया गया ना, इक ओंकार सप्तनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम निरपौ निर्वैर आदि सच जुगाद सच है भी सच ओम भू भुवः स्वः। कितनी महिमा गाई गई जिनकी। बोली जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछियारते पुनि पार न पावे। नारद सुखदेव गोस्वामी सब गा गा के थक गए, लेकिन पार नहीं पा रहे जिनका। उन कृष्ण को ताहि अहीर की छोरिया, अहीर की छोरी, ये अहीर जाति है, गोप जाति, थोड़ी अजीब से होते हैं लोग। अहीर की छोरिया, ताहि अहीर की छोरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी मक्खन का छन्ना है, मक्खन निकल जाता है मुंह से, मक्खन नहीं छाछ, छाछ पे नाच नचाती है उसको, कृष्ण को। तो ये है ब्रज की महिमा। इसीलिए इस ब्रज का हमें जो है भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। इसी भाव से हमको उपासना करनी है राधा कृष्ण की। यही हमारे मन का भाव है। आज की रात्रि साधारण नहीं है भाई, आज विशेष लग्न है। 62 साल बाद ये लगन आया है, जब अमावस्या तिथि आकर जाकर स्पर्श करेगी यहाँ पर अभी प्रतिपदा को, तो ये बहुत बड़ा लग्न होता है। कल जिन्होंने पूजा की वो अनिष्टकारी थी, आज की पूजा उतनी ही मंगलकारी है। तो इसीलिए आज हमें विशेष रूप से आज की रात्रि में जितना भजन कर सको करो, बैठ करके मिल करके कीर्तन करो सब लोग। इसकी बड़ी महिमा, बड़ा फल मिलेगा। ठाकुर जी विशेष ऑफर है आज, क्योंकि अनंत कोटि जो लक्ष्मियों का ऐश्वर्य जो है वो राधा जी से ही तो प्रकट होता है। तो राधा जी तो मूल लक्ष्मी है। मूला लक्ष्मी कौन है? वो राधा जी हैं। तो हम वो ही मूल लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे आज। तो इसीलिए वो सब कुछ दे सकती हैं। हम उनकी अंश रूपा लक्ष्मी जी की पूजन करने की जरूरत ही नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। 2 दिन पूजा कर सकते हैं क्या? हम तो रोज ही पूजा करते हैं गौड़ीय वैष्णव, क्या दिक्कत है? करो भजन, भजन कर रहे हैं ना हम तो अपना। जब कुछ संसारी वस्तु लेकर के को लक्ष्य करके कुछ किया जाता है ना, उसमें ये सब नियम आ जाते हैं कि आज ना करो, कल करो। जब भगवान का भजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो बस उस दिन तो वो सो ही शुभ दिन, सो ही मंगल, वही शुभ दिन है जब हम जाग गए बस। उस समय फिर ये कोई वो नहीं है नियम कि हाँ आज नहीं करना, कल नहीं करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। तो वहां पर कोई इस तरह का नियम हम पर लागू नहीं होगा। तो इसे इसे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं ठाकुर जी की, तो आज ये बनाना जरूरी था कि हम गौड़ीय जो वैष्णव है, जो गुरु वर्गों, हमको इतने सौभाग्य से मिले हैं। हमको अपना सौभाग्य पता होना चाहिए। आप लोगों का सौभाग्य कम नहीं है भाई, जितने लोग हैं यहाँ पर, कम नहीं है हमारा सौभाग्य जो हम गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। तो इसीलिए हमको उसी आराधना के लिए ही हमें कार्यरत रहना चाहिए। हम लोग अलग से कुछ और नहीं करेंगे। हाँ, किसी के घर में बहुत ज्यादा जोर है, सास ससुर है, वही परिवार है, तो वहां पर वैसे ही करो जो करते हैं। उसमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। अपने अंदर भाव रखो। कबीर जी ने कहा, कबीर ऐसे बन रही है जो मेहंदी के पात, लाली रखे पेट में हरी दिखावे जात। अपने अंदर जो प्रेम है उसको अंदर छुपा करके रखो। जहां लोग ऐसे हो, विमुख लोग हो, कहते मेहंदी के पत्ते क्या है, दिखा देखने में तो हरे हैं, अंदर से लाल है ना। तो हमें वैसे, अगर घर का वातावरण वैसा नहीं है, तो अपने अंदर छुपा करके रखो उस प्रेम को, और भजन करते रहो चुपचाप। और बाहर जो चल रही है क्रियाएं वैसी चलते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा। वंशा कत्रो कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।